हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन गिवन है लेट ए एक मैट्रिसेस गिवन है 2x2 की, ये एलिमेंट्स दिए हैं और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू है वो डी दिए है। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट 0 दिया हुआ है। तो आपको ये फॉर्मेशन यानी ये ऑप्शन करेक्ट बता दें कौन सा गिवन है। अब देखो यार, यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स गिवन है तो आपको पता है ए अगर क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू गिवन है MNPQ, तो एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो इंटरचेंज कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा Q और ये M आ जाएगा। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पे क्या होता है, माइनस साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। अब आपको ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू इन्होंने डी बोल दी है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, MQ माइनस PN आ जाएगा। MQ माइनस PN, ये डी की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, A माइनस डी एडजॉइंट ऑफ ए के लिए बात करनी है। तो अगर हम A माइनस डी एडजॉइंट ऑफ ए के लिए बात कर लेते हैं तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, आपके पास A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, MNPQ आ जाएगी माइनस डी टाइम्स, और ये आपका एडजॉइंट कितना आ जाएगा, Q माइनस N माइनस P, और ये कितना हो जाएगा, M आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं। तो जब हमने इसको सॉल्व कर लिया तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, M माइनस डी Q हो जाएगा और ये N प्लस डी N हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये वैल्यू आ गई और हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, P प्लस PD हो जाएगा और ये Q माइनस MD आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया दिस। अगर हम इसका एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी सॉरी एडजॉइंट, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस एडजॉइंट ऑफ A, इसके लिए अगर हम बात कर ले रहे हैं तो इसके लिए हम अगर बात करेंगे तो ये आ जाएगा M माइनस DQ और इंटू Q माइनस MQ, और ये आ जाएगा माइनस N कॉमन ले लिया और इधर P कॉमन ले लिया तो ये 1 प्लस कितना आ जाएगा, D इंटू डी स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये वैल्यू हमारी आ गई। अब हमने कहा इसकी वैल्यू वैसे 0 गिवन है, ये आपका एक्सप्रेशन क्या गिवन है, 0 गिवन है, तो हमने रिलेशन फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, MQ माइनस DQ स्क्वायर माइनस M स्क्वायर Q आ गया। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। यहाँ पे कुछ कर पड़ो, Q माइनस M, यहाँ पे चूँकि यहाँ पे M स्क्वायर ये वही चीज़ें आ रही हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, Q और ये आ जाएगा M, हाँ D आ जाएगा ये, तो यहाँ पे MD हो जाएगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ पे। ठीक, तो हमने M से मल्टीप्लाई किया, MQ आ गया और ये Q से मल्टीप्लाई किया, DQ स्क्वायर आ गया, तो ये आ जाएगा माइनस M स्क्वायर D आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस MQD स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस NP आ गया। अब देखो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 प्लस D स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, 2D आ जाएगा। अब देखो जैसे ये आ गया, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात कर ले रहे हैं, अब देखो हमें ये क्या करना है इस क्वेश्चंस के लिए, तो ये हमने क्या कर लिया, डी स्क्वायर के लिए बात कर ली, तो डी स्क्वायर यहाँ से, डी स्क्वायर यहाँ से, तो डी स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो MQ माइनस कितना आ गया, NP आ गया। तो ये अगेन आपका क्या है, डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू डी ही है। फिर डी के कोफिशिएंट के लिए बात कर ले रहे हैं, तो डी के कोफिशिएंट के लिए बात कर ले रहे हैं तो ये आ जाएगा, वो भी माइनस सब में कॉमन ले रहे हैं, तो अगर माइनस कॉमन ले लिया जाएगा तो ये आपका आ जाएगा, तो माइनस देखो यहाँ से, तो ये आ जाएगा Q स्क्वायर। ठीक, फिर आपका यहाँ से प्लस M स्क्वायर और फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस 2NP, दिस ऐसे आ जाएगा, और फिर आपका क्या आ जाएगा, MQ माइनस दिस आ जाएगा, तो MQ माइनस NP, तो ये सारे टर्म्स आ जाएंगे। तो अब देखो यहाँ से ये, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, D स्क्वायर, और ये भी वैल्यू कितनी आ गई, D आ गई, चूँकि इसकी वैल्यू कितनी दी है, D गिवन है, माइनस D इंटू ये कितना आ जाएगा, Q स्क्वायर प्लस M स्क्वायर माइनस ये कितना दिया है, 2NP दिया हुआ है, और ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, D आ जाएगी, और D अगर हम डिवाइड कर देंगे तो D डज नॉट इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है।
तो इसका मीनिंग ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, डी स्क्वायर इन जीरो इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस ये कितना आ जाएगा 2np। अब देखो आपको परेशान कौन कर रहा है, क्यू स्क्वायर दिस। अब देखो यहाँ पे ये परेशानी आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो इसके लिए अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये डी स्क्वायर माइनस दिस दिया हुआ है, ये डी स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब देखो हमने क्या किया, ये डी स्क्वायर माइनस ये क्यू स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो ये क्यू स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आ गया। अब देखो मुझे ये पता है क्यू स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर गिवन है, अब देखो उसी के फॉर्मेट लाना है। अच्छा तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस प्लस का 2mn कर दिया, ठीक है, 2 आपका क्या कर दिया mq कर दिया और ये प्लस इसको अलग कर दिया और ये माइनस टाइम आ जाएगा, ठीक, कितना आ जाएगा 2 टाइम्स mq और ये माइनस माइनस प्लस तो माइनस आ जाएगा np और ये कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो आ गई अगेन कितना आ गया, d आ गया। तो डी स्क्वायर माइनस ये आ गया क्यू प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू मिलके कितना आ जाएगा, एम क्यू माइनस दिस आ गया। तो यहाँ पे ये माइनस, अच्छा ये प्लस हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस क्यू प्लस एम का होल स्क्वायर आ गया। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। क्लियर। तो इससे ये क्लियर हो गया कौन सा ऑप्शन आ रहा है, क्यू प्लस एम का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू